क्या एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, टॉपिक एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो कौन सा एक्सीलरेशन पढ़ना है सर्कुलर मोशन में? जो फर्स्ट एक्सीलरेशन है एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन को जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं अल्फा से। एंगुलर एक्सीलरेशन को जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे अल्फा से। दूसरा एक्सीलरेशन हमको पढ़ना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम लोग दिखाएंगे एसी से, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को दिखाएंगे एसी से। तीसरा एक्सीलरेशन जो हम लोग को पढ़ना है वो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको हम लोग दिखाएंगे एटी से, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी से, ठीक है। और फोर्थ एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना। इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या इसी को बोल सकते हैं, ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, या इसी को बोल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन, या बुक में इसी को लिखा रहेगा टोटल एक्सेलरेशन, टोटल जो बोलो, है ना, बुक में इसी को टोटल एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग दिखाएंगे एसी, ठीक है। हम लोग को इतना एक्सेलरेशन पढ़ना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा सेंट्रेलेशन, एसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जैसे को बुक में नेट एक्सेलरेशन लिखा हुआ मिलेगा या बुक में इसी को टोटल एक्सेलरेशन लिखा हुआ मिलेगा, उसको एसी, ठीक है, समझना रहेगा। और सभी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है तो क्या क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, सबका कुछ ना कुछ डायरेक्शन, हम लोग साथ में डायरेक्शन पर भी ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले एंगुलर एक्सेलरेशन से देखते हैं, नोट करो मिटा दो, नया लगा चलो पहला एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, पहला एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाएंगे, है ना। तो बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो बॉडी के सर्कुलर मोशन करने के कारण इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। बॉडी जब गोल गोल घूम रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट लिया है अभी, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड कांस्टेंट लिया है, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट लिया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लिया है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो कभी भी कोई सर्कुलर मोशन बॉडी करता है तो उसका वेलोसिटी कंटीन्यूअस चेंज होता रहता है, हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। तो इसके कारण एक वेलोसिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं ओमेगा से, है ना। बॉडी जब गोल गोल घूमता
घूमता है इसके कारण एंगुलर वेलोसिटी को शो करेंगे ओमेगा। ओमेगा का यूनिट हमको पता है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, है ना। इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, थोड़ा बात कर लें। लास्ट डिस्कशन में कर चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, मेरी फिर से वापस एक बार बताते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हुआ रेडियन पर सेकंड। और डायरेक्शन के लिए जैसे बॉडी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो इसके लिए ओमेगा का डायरेक्शन जो होता है हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल लगाएंगे ओमेगा का डायरेक्शन, इसको राइट हैंड उंगली को कर्ल करो तो ये थंब आपको ओमेगा का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अगर बॉडी मान लो इधर को घूम रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज कर्ल करो और थंब आपको डायरेक्शन बताएगा। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करो, थंब आपको डायरेक्शन बताएगा। या फिर स्क्रू रूल यूज कर लो, स्क्रू ड्राइवर को इधर रखना है, स्क्रू ड्राइवर को रखना है और स्क्रू ड्राइवर को इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, स्क्रू बाहर की तरफ आएगा तो उसका डायरेक्शन बाहर हो गया। इसको अगर ऐसा घुमाएंगे क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर को तो अंदर की तरफ स्क्रू जाएगा, डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो दो रूल लगा सकते हो आप, एक ये लगा दो थंब रूल बाहर की तरफ, स्क्रू रूल स्क्रू बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ। तो इस तरह एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। कौन-कौन से रूल से डायरेक्शन निकाल लोगे? डायरेक्शन के लिए कौन-कौन सा रूल लगा दोगे, है ना। एक लगाएंगे हम लोग स्क्रू रूल, या फिर लगा दो कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब थंब। तो इससे आपको ओमेगा का डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये ओमेगा जब सर्कुलर मोशन होता है, तो इसमें ये ओमेगा कंटीन्यूअस चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा आगे हम जाके रिलेशन अभी आपको बताने वाले हैं। v पीछे भी पढ़ चुके हम लोग सर्कुलर मोशन में, v r ओमेगा, याद आ रहा होगा क्या? पीछे लोग पढ़ चुके हैं v r ओमेगा। तो याद देखो ये वेलोसिटी कंटीन्यूअस, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जब वेलोसिटी का कंटीन्यूअस डायरेक्शन चेंज होगा उसी तरह ओमेगा का भी कंटीन्यूअस डायरेक्शन चेंज होगा। समझ आ रहा है क्या? और ओमेगा के कंटीन्यूअस डायरेक्शन चेंज करने के कारण वहां पे एक एक्सीलरेशन है, कौन सा? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा बराबर जो होता है, अल्फा बराबर वो होता है आपका डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। कहां से आया? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। क्या हो गया? यहां पे लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वहां पे होता था द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, किसके लिए? लीनियर एक्सीलरेशन, है ना। बड़े तो द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हो गया फॉर्मूला द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब इसमें बातें आती हैं कि मान लो आपसे एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन पूछता है, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन पूछता है, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा मान लो, क्या? अल्फा एवरेज। तो ये फॉर्मूला लगा देना, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसी को हम पढ़ेंगे डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रहा है, जबकि आपका t जो है बहुत छोटे इंटरवल टाइम के लिए पूछा, टेंड्स टू 0, बहुत छोटे इंटरवल टाइम के लिए पूछा, तब निकालना इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तो उस समय होता है अल्फा इंस्टेंट,
अल्फा इंस्टेंट बराबर हो जाएगा आपका, अल्फा इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी, छोटे से इंटरवल पे जब t टेंड्स टू 0 होगा, डी ओमेगा अपॉन टी, इसका डिफरेंशियल फॉर्म ले लेंगे डी ओमेगा अपॉन टी। बात समझ में आया क्या, है ना। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, लास्ट का कहानी है, यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। डायरेक्शन जो होगा स्क्रू रूल लगा दो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा तो अल्फा एवरेज बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन p2 माइनस p1। इंस्टेंटेनियस पूछा तो अल्फा इंस्टेंट पे डी ओमेगा अपॉन dt, डिफरेंशियल फॉर्म ले लेना। एंगुलर एक्सीलरेशन का जो होता है और डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, नोट करो इसको। अब बात करते हैं डायरेक्शन का, है ना, डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन देखो, एंगुलर वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का कैसे डायरेक्शन करोगे, वेलोसिटी का तो समझ गए, वेलोसिटी का वैसे एक्सीलरेशन का कैसे, केस फर्स्ट। मान लो कि बॉडी में यह वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, v डिक्रीज कर रहा है, v डिक्रीज करेगा तो ओमेगा भी डिक्रीज करेगा, v इंक्रीज करेगा तो ओमेगा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, समझ आ रहा है। तो मान लो किसी कंडीशन में ओमेगा इंक्रीज कर रहा है ना, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन थंब रूल लगाएंगे और कैसा आएगा, आउटवर्ड प्लेन, है ना। थंब रूल लगाया, ऐसा थंब रूल लगाया, आउटवर्ड प्लेन मिलेगी आपको। तो थंब रूल लगाने के बाद अगर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये डायग्राम क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको बता रहा है, ये क्लॉकवाइज है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज है ना, वेरी सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायग्राम कैसा बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैसा हो जाएगा, देख लो, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आउटवर्ड प्लेन, है ना। तो ये आ गया हमारा आउटवर्ड प्लेन, आउटवर्ड प्लेन, आउटवर्ड प्लेन, है ना, आउटवर्ड प्लेन है। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन, कैसा है, एक्सेलरेटेड एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड गया, ऐसा देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, समझ गया ना, वो एक्सेलरेटेड है, क्लियर है। अगर वो एक्सेलरेटेड है तब तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा सेम एज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, है ना। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है मतलब कि एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड है तो जो ओमेगा का डायरेक्शन है, मान लो ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे ऐसे सपोज करो, ऐसा होगा नहीं, आउटवर्ड प्लेन दिखाना है ना, मान लो ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा है तो अल्फा का भी डायरेक्शन कैसा होगा, सिंपल, समझ में आ रहा है क्या। अगर ओमेगा का डायरेक्शन जो है वही क्या होगा, अल्फा का डायरेक्शन, कब, जब ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा, तब मतलब कि एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेटेड है, तो वही ले लेना अल्फा का डायरेक्शन, क्लियर हुआ क्या, है ना। केस टू, मान लो ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, अगर v डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, और ओमेगा का डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा अगर डिक्रीज कर रहा है ना, ओमेगा जो है डिक्रीज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसी डायग्राम के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अभी भी आउटवर्ड प्लेन होगा, आउटवर्ड प्लेन, आउटवर्ड, तब जो एंगुलर एक्सीलरेशन है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है वो डी एक्सीलरेशन है ना, समझ में आ रहा है क्या, वो कौन सा केस हो जाएगा,
डी एक्सेलरेशन का हो जाएगा, है ना। तो उसको बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। डी एक्सेलरेट हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा in the opposite direction of omega, in the opposite direction of omega, in the opposite direction of, है ना। ध्यान देना, एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसी के डायरेक्शन में ले लो, डी एक्सेलरेशन कर रहा है तो अपोजिट ले लो, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। अगर ऐसा होगा तो मान लो ओमेगा इस डायरेक्शन में है लेकिन डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, इसके अपोजिट। अल्फा क्या डायरेक्शन हो जाएगा, इसके। समझ आ रहा है क्या, नोट कर लो। तो डायरेक्शन पता चल के निकाल लेगा ना, है ना। ओमेगा का डायरेक्शन, मान लो ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा प्लेन से बाहर जाते हुए, ठीक है, और अल्फा का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ठीक है। और मान लो डी एक्सेलरेट हो रहा है, ओमेगा डाउन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तब ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड प्लेन, अल्फा का डायरेक्शन इनवर्ड प्लेन, अंदर की तरफ, ठीक है। ये बाहर से ये समझ में आया क्या, तो ये था इसका डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं, यूनिट छूट गया था तो यूनिट बताते हैं, इसका यूनिट क्या होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सबको पता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट, यूनिट तो हमको पता है फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। डेल ओमेगा की यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड, है ना। रेडियन कहां से आया, लास्ट में बताएंगे फॉर्मूला, है ना, ऑलरेडी ये सब चीजें बता चुके हैं। तो रेडियन पर सेकंड अपॉन टाइम सेकंड, तो यहां से क्या आ गया, अल्फा की यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आ रहा समझ में, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं आरएडी पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन का क्या होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एंगुलर में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर की यूनिट जो होती है वो रेडियन, है ना। एंगुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्लियर हुआ क्या, तो ये यूनिट था, ये था अपना टोटल एंगुलर एक्सीलरेशन। अब न्यूमेरिकल एक को लेते हैं, इसको न्यूमेरिकल देखो, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, एक सर्कुलर क्वेश्चन गिवन दिया है, ओमेगा इक्वल टू 2t² + 1, ओमेगा वेरिएबल और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइंड करना है एंगुलर एक्सीलरेशन। पहला दिया है फ्रॉम t = 0 से t = 2 सेकंड, t = 0 से t = 2 सेकंड, है ना, जो टाइम दिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बताओ, इतने टाइम से इतने टाइम तक बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन लोग एवरेज करते हैं। तो है इसका एवरेज निकाल लो, पहला हो जाएगा अल्फा एवरेज। अल्फा एवरेज निकालने का तरीका है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। डेल ओमेगा अपॉन डेल टी मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। अब वहां पे जब t बराबर 0 सेकंड एट t = 0 सेकंड पर ओमेगा 1 कितना बन जाएगा, पहले सेकंड के लिए ओमेगा 1, तो t की जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ओमेगा 1 बराबर क्या है, 1 आ गया। इसको बोलते हैं 1, यूनिट तो पता है आप लोगों को, रेडियन पर सेकंड, है ना, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं इसको। और t = कितना सेकंड पे, 2 सेकंड पर, t = 2 सेकंड पर ओमेगा 2 2 × 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 × 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 1 9, 9 रेडियन पर सेकंड, है ना, 9 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा 2 निकल गया, ओमेगा 1 निकल गया, यहां लाके पुट कर दो। ओमेगा 2 का वैल्यू आया 9 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू है 1 अपॉन t2 कितना है, 2 सेकंड है,
तो 2 माइनस 0, 9 में से 1 गया 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया आपका एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहां से यहां। अगला एट ए टाइम पूछ रहा है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। और जब पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा, एट उसी टाइम पे पूछेगा, तो उसका मतलब होता है इंस्टेंट। तो यहां पे हमको निकालने की जरूरत है अल्फा इंस्टेंट। अल्फा इंस्टेंट, अल्फा इंस्टेंट का फॉर्मूला होता है d ओमेगा अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt। तो यहां से इसको ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1। अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, है ना। दो कांस्टेंट है, दो को बाहर लिया, 2d अपॉन dt, d अपॉन dt, और ये हो गया t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt, और ये हो गया 1, है ना। फॉर्मूला लगा दो डिफरेंशिएशन का, किसी पे पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 को आगे ले लो, 2 पावर 2 को आगे ले लो 2, और t तो एक पावर कम कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t, है ना। t की पावर 2 माइनस 1, एक पावर कम किया तो हो गया t, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से आ गया 2 2 जा 4t, 2 2 जा 4t। हमको कितने t पर पूछा है, t बराबर 2 सेकंड पे पूछा है, तो t बराबर 2 सेकंड पर अल्फा वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एट इंस्टेंट आ गया 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड पर पूछा था, तो 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यही है, चाहे अल्फा इंस्टेंट बोल लो या जो बोलना है। अल्फा इंस्टेंट आ गया अपना 8 रेडियन पर सेकंड। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरह से निकालें, तो कर लो।